सबको जय मसीह की। प्रभु ने अपने पवित्र चरणों में आने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या कह रहा है। मैं वचन सुनाऊंगी। परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो कैसे रक्षक है वो हमें पढ़ना है, क्योंकि आजकल इतनी भयानक बीमारी, कोरोना वायरस सब कुछ चल रहा है और हमें इस समय में देखना है कि हमें किस तरीके से चलना है। तो मैं वचन पढ़ रही हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हम परमेश्वर की छाया में बैठे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उससे हमेशा विनती करते रहें, तभी परमेश्वर हमें अपनी छाया में बिठाएगा और हर समस्या से, हर बीमारी से, हर मारी से बचाएगा और हर अकाली से छुड़ाएगा परमेश्वर में। और मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ का मतलब है एक गढ़ होता है जिसमें कि हम हमेशा परमेश्वर हमारे साथ में होता है। गढ़ है हमारा, जैसे यहोवा ऊपर बैठा हुआ है, हमारा गढ़ है। और ऐसे ही शरण स्थान है। जब हम किसी दुख या संकट या कलेश में पड़ जाते हैं तो उसकी शरण स्थान में लेते हैं, उसमें जाते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस आया तो सबने क्या करा, जल्दी से लॉकडाउन लगा दो, जल्दी से मास्क पहनो, जल्दी से ये करो वो करो। तब भी पे इसका तोड़ कोई नहीं। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ। तो इसलिए हमें परमेश्वर की शरण में रहना है। वह मेरा परमेश्वर, मैं उसी पर भरोसे रखे रहूँगा। वह मेरा क्या है, परमेश्वर, मैं उस पर क्या रखूँगा, भरोसा। क्योंकि अगर हमने कितना भरोसा रखा मास्क पे और घर में रहने पे, ऐसे ही हमें क्या करना, भरोसा रखना। परमेश्वर बहुत बड़ा भरोसा है परमेश्वर का, क्योंकि वो तो सृष्टि करता है। और इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है पूरी तरीके से। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो क्या करेगा, बहेलियों के जाल से। कोई अगर बीमारी या हमें पकड़ने के लिए आए, हमें परेशान करने के लिए आए, परमेश्वर उसके जाल से हमें बचाएगा और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से महामारी से बचाएगा। यही हमने पढ़ा है। महामारी से परमेश्वर ने क्या करा, अभी हमें बचाया है, अभी के अभी बचाया परमेश्वर ने हमें। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जब सब छिपते डोल रहे थे तो परमेश्वर ने क्या करा, मैं हर जगह गई, हर जगह मैंने अपने काम करे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करती रही। तो परमेश्वर ने मुझे क्या करा, अपनी पंखों में की आड़ में ले रखा और मुझे बचाया। जब मैं एक बार जा रही थी, मुझे बहुत चक्कर आया, बहुत परेशानी, फंस गई मैंने कहा परमेश्वर क्या करूं, सब तो बहुत डरे हुए सब, और पुलिस वाले भी कह रहे इधर से मत जाओ, दवाई मत लाओ और तुम्हें ये कोरोना वायरस हो जाएगा। मगर परमेश्वर ने क्या करा, मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लिया और बचाया। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और परमेश्वर ने मुझे अपने परों के नीचे शरण दिया। आपने देखा होगा मुर्गी कुछ नहीं कर सकती अपने बच्चों के लिए, फिर भी क्या करती है, अपना पंख उनके ऊपर पसार लेती है। और परमेश्वर ने अपना पंख हमारे ऊपर ऐसे ही पसार लिया और हमें बचाया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले ले। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या ठहरेगी, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और परमेश्वर का नाम लेंगे तो उसकी सच्चाई हमारे सीने पे आ लगेगी। और शैतान के जलते हुए तीर हमारे सीने पे लग नहीं सकते, परंतु वो वापस लौट जाएंगे, बुझ जाएंगे। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। परमेश्वर ने कहा ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। हमें कोई भी समस्या परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। ना उस मारी से जो अंधेर में फैलती है, ना उस महामारी से दिन दोपहरी में उड़ता फिरता, ना उस महामारी से जो दिन दोपहरी में उड़ता फिरता है, ना ना वो मारी जो अंधेर में फैलती है। तो परमेश्वर ने हमसे वायदा करा है, वो जहाँ भी हम जाएंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमारे संग रहेगा। हमें परमेश्वर के पीछे उसका क्रूस लिए चलना है, विश्वास के साथ। हम सपने में भी सो रहे तो परमेश्वर हमारे हृदय में है। सच में इस वचन को पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। सबको जय मसीह।